अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मोइन। वालेकुम अस्सलाम। हम अभी बात करने वाले हैं पैसे पे। हाय। ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और स्पेशली जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं और वो आपकी माइंड साइंसेस की सीरीज़ भी देख रहे हैं और भी डिफरेंट कंटेंट देख रहे हैं, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं उनको भी ज़िंदगी में पैसा कमाना है, जिस वजह से उन्होंने लियो को ज्वाइन किया होगा या वो अपनी ज़िंदगी में कोई और काम करते हैं। सो पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा वो कहते हैं ना, द मनी मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड। हाँ, पैसा दुनिया को चलाता है और पैसा एक रिसोर्स है आपके पास। पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पैसे से ना सिर्फ आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, मगर आप इस पैसों से दूसरों के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हो, माशरे के लिए कर सकते हो। तो पैसा बहुत बड़ी कुव्वत है, आज के दौर में पैसा बहुत बड़ी कुव्वत है। जिसने भी लियो का प्रोग्राम ज्वाइन किया या कोई अपनी ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जब भी इंसान कोई नया पाथ शुरू करता है, कोई नया काम शुरू करता है, तो एक जहन में ज़रूर सवाल आते हैं, क्या ये पॉसिबल है? तो बिफोर हम ये वीडियो स्टार्ट करें, मैं आपसे पहले एक सवाल पूछ लेती हूँ। क्या ये पॉसिबल है कि इंसान हलाल तरीके से पैसा कमा सके, फेयर मीन से पैसा कमा सके? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी मिसाल मैं हूँ, आपके सामने बैठा हुआ। ये जो टेक्निक्स हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सीक्रेट्स पैसे कमाने की या पैसे को अट्रैक्ट करने की, ये आज से 25-30 साल पहले मैंने मनीला में किया था और ये टेक्निक बताई थी लोगों को और इस टेक्निक को अपने आप में अप्लाई किया। 5 साल में मैं मल्टी मिलियनर बन गया। पैसा अट्रैक्ट होता है आपकी तरफ, सिर्फ ये यहाँ पे कुछ तब्दीली चाहिए, यहाँ चेंज करो, पैसा अट्रैक्ट करेगा। तो हर आदमी फेयर तरीके से, ईमानदारी से, दयानतदारी से हलाल रिस्क कमा सकता है। सो इट इज़ पॉसिबल। बिल्कुल सो पॉसिबल। नाउ वी मूव अहेड कि कैसे यस, पॉसिबल है, लेकिन यस। इससे पहले कि हम आप हमको टेक्निक सिखाओगे ये कैसे पॉसिबल है, पहले हमको बताओ क्या बिलीफ सिस्टम होता है इंसान का, या क्या ऐसी सोच होती है जो इंसान को पैसा कमाने से रोकती है या इस सोच से रोकती है कि पैसा हलाल, ज़्यादा पैसा हलाल तरीके से नहीं कमा सकता, बिकॉज कहीं ना कुछ तो कोई ना कोई कमा ही रहा होता है। लेकिन एक वो पैसा जिससे इंसान का हाथ खुला हो या बहुत कुछ कर सकता है ज़िंदगी में, वो कमाना मुश्किल या नहीं कमा सकता। देखिए, असल चीज़ें हमारे बिलीव्स हैं और हमारे अक्सर बिलीव्स जो हैं वो सबकॉन्शियस लेवल पे एम्बेडेड होते हैं, हमें पता नहीं होता। कुछ बिलीव्स का हमें पता होता है। कम से कम जो बिलीव्स आपको जिनके बारे में पता है, जो पैसे के अगेंस्ट है, उस बिलीफ को आपने अपनी ज़िंदगी से निकालना होगा। उसके लिए हम म्यूजियम ऑफ बिलीफ यूज़ करेंगे। अच्छा, आपने कहा कि इट्स पॉसिबल कि हम हलाल तरीके से पैसे कमा सकते हैं, बिल्कुल मुमकिन है ये बात। ले हम इससे पहले कि किस तरह कमा सकते हैं उसके वेज पे जाएं, उससे पहले हम पूछते कौन कौन से इंसान के ऐसे बिलीव हैं, ये क्या क्या चीज़ें हैं इंसान की, क्या क्या सोच हो सकती है, क्या क्या अकायक हो सकते हैं जिसकी वजह से वो पैसे नहीं कमा सकता या रुक जाता है उस पाथ पे। कई दफ़ा आप देखते हैं लोग बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। याद है हमने एक वीडियो बनाई है, बड़ा हार्ड वर्क करते हैं मगर वो पैसा उनकी तरफ ज़िंदगी में नहीं आता। उसकी कुछ वजूहत हैं। हमारे सबकॉन्शियस में बिलीफ होते हैं हमारे, जो डेफिनेटली माहौल, माशरा, पेरेंट्स, पीयर्स से हमें मिले होते हैं। उनमें से एक बिलीफ ये होता है कि पैसा जो मिसाल के हाथों का मैल है, राइट। पैसा यानी जब आप हाथ धोएंगे पैसा चला गया आपके हाथ से। या कहीं कहता है कि मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा दरख्तों पे नहीं उगता। पैसा तो उगता है दरख्तों पे। जो भी एग्रीकल्चर में दे मेक अ लॉट ऑफ मनी, उनको तो अच्छा खासा पैसा मिलता है। प्लस ये कहते हैं कि पैसा आएगा तो खुशियाँ चली जाएगी। पैसा इंसान को तकब्बुर दे देता है, गुरूर आ जाता है। पैसा बीमारियां लाता है। कई लोगों को फियर ऑफ लूजिंग मनी होता है कि अगर आ गया और चला गया तो वो अट्रैक्ट नहीं करते पैसों को। हमारा इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि हम अपने जहन को इस तरह ट्यूनिंग करें अपनी माइंड की कि हम पैसे को अट्रैक्ट करें। जो भी हम काम कर रहे हैं वो काम वही करें, मगर उस काम के अंदर एक तो स्मार्ट वर्क हो, दूसरा हम उसकी जो आउटपुट है वो कई गुना ज़्यादा हो बनिस्बत कितना इनपुट है। अच्छा, आपने एक बात की कि लोग अक्सर कहते हैं कि जो जिसका पैसा होता है वो सफ़र करता है या वो बीमार होता है, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? आई डोंट नो, कभी हुआ होगा कि माशरे में होगा कि किसी के पास पैसा होगा, बीमार, जो गरीब होता है वो भी बीमार होता है, बट वो प्रोमिनेंट नहीं होता। प्रोमिनेंट नहीं होता। अब पैसा वाला चूंकि मशहूर होता है और वो बीमार हो तो लोग कहते हैं अच्छा ये बीमार हो गया, ये बीमार हो गया। इसी तरह उसके घर के अंदर कोई इश्यूज हैं, वाइफ हस्बैंड के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, तो चूंकि वो प्रोमिनेंट फिगर होता है तो वो नज़र में आता है, आम आदमी नज़र में नहीं आता। अच्छा, एक बहुत बड़ा गलती हम लोग ये करते हैं, प्रिंसिपल हमारा ये भी है कि हम जो है वो इस चीज़ को नहीं समझते कि हमारी सबकॉन्शियस में, तहते शऊर में जो बिलीफ है, जो पैसे के अगेंस्ट है, आप जितनी भी मेहनत कर लें वो पैसा आपके पास कभी भी नहीं आएगा। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना। अब अच्छा, फिर आप अमीर लोगों को देखते हैं, आप कहते हैं ये तो हराम का कमाए होंगे, ये पैसा सही तरीके से कमाया नहीं होगा। जब आप दूसरों को, अमीर लोगों को बुरा भला कहते हैं तो आप पैसे आपके पास कैसे आएगा?
जब तक आप पैसे को एक रिसोर्स नहीं समझेंगे, वसीला नहीं समझेंगे, वसाइल नहीं समझेंगे कि उससे बहुत कुछ हो सकता है, आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर तो सकते। ये वही बात है कि जो हमने वैल्यूज की बात पीछे की थी कि जब तक कि आप उसको वैल्यू वो नहीं दोगे जो रिक्वायर्ड है, वेरी ट्रू। तो तब तक आप उसको अट्रैक्ट नहीं नहीं कर करोगे। सकते, नहीं कर अगर सकते। किसी तरह की भी नेगेटिव कॉनोटेशन है आपकी पैसे के साथ, या आप समझते हो पैसा हराम तरीके से ही सिर्फ कमाया जा सकता है, या जिनके पास पैसा होता है वो चोरी हैं, पैसा दरख्तों पे नहीं होता, पैसा हाथों का मेल है, पैसा बीमारी लाता है, तो इस तरह की कोई भी कॉनोटेशन अगर आपके जहन में है तो आप पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। और दूसरी चीज़ है, कई दफ़ा लोग ये करते हैं कि उनमें सलाहियत नहीं होती, वो मेहनत नहीं करते, वो एफर्ट नहीं करते, और फिर दे देते कि जी मेरे तो नसीब में नहीं है पैसा। आप हमेशा एक काम करो, तो जब भी आपके पास पैसे आते हैं किसी भी सूरत में, किसी भी शक्ल में, या किसी भी जगह से, सबसे पहले आप उससे चैरिटी निकालते हो, और आप हमेशा कहते हो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव बैक। इसलिए कि देखें, उसूल है, अगर ज़मीन में बीज नहीं बोओगे तो आपको फसल नहीं मिलेगी। हम यही तो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो हम कमाते हैं उसका एक हिस्सा जो भी हम डिसाइड करते हैं वो हमें वापस देना होगा। किसको देना होगा? ज़ाहिर है जो अतराफ़ में लोग हैं, चैरिटी बिगिनस एट होम। पहले घर वालों में देखें कि रिश्तेदारों में कौन है जिसको ज़रूरत है, तो एक परसेंटेज अगर आप पैसा का निकाल लिया करें तो ये पैसा आपका ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा। आपकी एक स्टोरी थी कि मैं मैनेजर हूँ यहाँ पे, जो मैं पैसे, हाँ, वो बड़ी स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि बहुत बहुत साल पहले की बात है, जब मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था, माइंड साइंसेस को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहा था, अपना इदारा भी बनाया, लोग भी काम करने लगे, तो बीच में मेरे साथ बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई। मैं बहुत परेशान हुआ, यहाँ से फ्लाई करके अपनी टीचर के पास गया, गुरुजी के पास, उनको कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, कि मुझे ये नहीं पता कि अगले महीने तनख्वाह के लिए पैसे होंगे कि नहीं होंगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि इंस्टीट्यूट किसका है? मैंने कहा मेरा है। उसने कहा किसने कहा तुम्हारा है? तुमसे पहले किसका था? मैंने कहा पहले तो कोई नहीं था। कहता ज़मीन थी। मैंने कहा किसी और की थी। अच्छा, उससे पहले किसकी थी? करते करते कहता कि इवेंचुअली एक वक्त आया जब मैंने रियलाइज़ किया कि ज़मीन किसी की नहीं थी, वो तो जिस अल्लाह ने बनाई है उसी की ज़मीन थी। तो उसने कहा तुम्हारा इदारा नहीं है, ये ऊपर वाले का, अल्लाह का है, तुम तो मैनेजर हो, तुम क्यों टेंशन लेते हो? उसने लोगों को तनख्वाह देनी है, तुमने थोड़ी देनी है। वो तुम्हें देगा तो तुम अपने हाथ से दे दोगे। तो तुम ये फिक्र करो कि तुम्हें सिर्फ इदारा चलाना है, मैनेज करना है, तुम मालिक नहीं हो। ये इतना अमेजिंग कॉन्सेप्ट था, जब मेरे जहन में ये बात आ गई, टिक गई, मेरे जहन से परेशानी ख़त्म हो गई। वो दिन और आज का दिन मुझे तनख्वाह की फ़िक्र नहीं होती। जितने लोग मेरे पास काम करते हैं, लाहौर ऑफिस में करते हैं, इस्लामाबाद में करते हैं, कराची में करते हैं, उनकी सैलरी आ जाती है कहीं ना कहीं से। So, आप इन अ वे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर। तो आपके पास जब पैसा है इट्स बेस्ट टू Distribute. गिव बैक टू द यूनिवर्स। अच्छा, आप अक्सर ये कहते हो खुद को अगर खुद को बिलियनर अगर बनना है, क्योंकि अब मिलियनर तो छोटा लगने लगा है लोगों को सुनते हुए, अगर खुद को इंसान को बिलियनर बनना है तो दूसरों को मिलियनर बनाए। यही तरीका है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है अपलिफ्टमेंट का। अपलिफ्टमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप, इनफैक्ट एक बहुत मशहूर सर आदम जी, बड़ा मशहूर नाम है पाकिस्तान में, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज, उनका एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था। उससे किसी ने पूछा अमीर बनने का राज क्या है? उसने कहा देखो, तुम्हारे अतराफ में जो लोग हैं ना, उनको तुम मिलियनर बना दो, तुम बिलियनर बन जाओगे। अच्छा, अब ये हम समझते हैं, हम समझते हैं पैसा आए ना, कोई और ना ले मुझसे पास है, मैं इसका जामिन हूं, मैं इसकी हिफाजत करूं। इसीलिए कई जगह आप देखेंगे इंडिया के अंदर लोग पैसे को ज़मीन में दफन कर देते हैं ताकि कोई चोरी ना हो जाए। पैसा आपके पास जब तक रहेगा और किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो पैसा गंदा हो जाएगा, वो पैसा काम नहीं आएगा आपके। वही पैसा बीमारी लाता है। अब हम आ जाते हैं उन बिलीव्स पे जो हमने बात की थी ना। जो पैसा सेफ में बंद हो जाए वो पैसा गंदा हो जाता है। इसकी मिसाल है पानी की। पानी एक जगह जमा हो जाए वो गंदा हो जाता है, पानी बेहतर है, वो साफ है, वो प्योर है। तो पैसा आपके पास आए, आपकी ज़रूरत पूरी करे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करे, वो घूम फिर के वापस आपके पास आएगा, उस नदी की तरह, उस दरिया की तरह, कि कहाँ से आबशार आता है, पानी आता है, कहाँ चला जाता है, मगर आबशार कंटिन्यूसली गिरता रहता है, पानी आता रहता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है और लोग इस बात को नहीं समझते कि आपके अतराफ़ में जो लोग हैं उनको आप अमीर बना दें, आप अमीर तरीन बन जाएंगे। सो ये वही मॉडल हो गया कि आपके जो, अगर हम देखें मल्टी लेवल मार्केटिंग का मॉडल, लियो का मॉडल, कि आपके साथ जिस तरह आप अपनी टीम को बिल्डअप करते हैं, जिस तरह आप अपनी टीम को बिल्डअप कर रहे हो, जिस तरह अपनी टीम को आप स्किलफुल बना रहे हो, उनकी एबिलिटीज़ को एनहेंस कर रहे हो, उनको हेल्प कर रहे हो, उसी तरह आप भी ऊपर चढ़ते जा रहे देखिए हो। ना, आप यहाँ पर है, अब आपके नीचे एक टीम है, ये ग्रो करेगी तो आप ऊपर जाओगे ना, ऑटोमेटिकली है। सही।
अच्छा सर, अभी हम बात करते ठीक है पैसा हलाल तरीके से कमाया जा सकता है। सेकंड ये था कि हमारे जो रॉन्ग बिलीव्स हैं जो हमको माशरे से मिले, उससे हम एक तो पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते, एक तो हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो उससे पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर हम पैसे की वैल्यू ना करें तो हम पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। सो और वैल्यू भी इन अ सेंस कि हमें उस पैसे से कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो अगेन, तो हम पैसा अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब बताइए क्या तरीके जो हम पैसे अट्रैक्ट कर सकते देखिए हैं। कुछ कहते हैं चाबियां हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग है वो अट्रैक्शन के लिए। एक तो पहली चीज, एक्ट एज इफ यू आर रिच। देखिए ना, एक्टिंग में क्या होता है, आपको एक लड़की पसंद आती है, आप उसकी डेट पे जाते हो, कैसी एक्टिंग करते हो, तो एक्ट करो कि आप रिच हो। मुझे याद है एक शख्स मुझे मिला, सेल्स का बंदा था वो, यूएसए में, वो बड़ा कामयाब था। मैंने उससे पूछा तेरी कामयाबी का राज क्या है। उसने कहा पहले मैं बहुत नाकाम था, बिकॉज जब मैं जाता था किसी अमीर आदमी के पास इंश्योरेंस बेचने के लिए, तो वो मुझसे अमीर है ज़्यादा ज़ाहिर है, तो मैं अपने आप को गरीब समझता। जब मैं गरीब समझता था तो मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं होता था। फिर कहता है मुझे किसी ने बताया कि काम कर, तू कुछ चीज़ें ले ले महंगी और वो पहन के जा। तो कहता है मैंने बड़ी मुश्किल से पैसा जमा किया, एक मैंने मॉन्ट ब्लैंक की प्लेन ले ली, एक मैंने महंगे जूते ले लिए। अब मैं जब उसके पास जाता था क्लाइंट के पास, तो मुझे पता है कि मेरे पास ये पेन है बहुत महंगी और मेरे जूते बहुत महंगे। तो अब मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ और था। तो जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो, यकीन करना शुरू करते हो कि आप ऑलरेडी रिच हो, आप पैसे को खुद ब खुद अट्रैक्ट करते हो। कहते हैं ना कि अगर आपने जिंदगी में फाइन चीजें अट्रैक्ट करनी है तो फाइन टेस्ट होना बहुत होना बहुत जरूरी है। तो जरूरी है। फर्स्ट आपने अपना फाइन टेस्ट बिल्कुल सही। डेवलप करना पड़ेगा सो दैट यू कुड अट्रैक्ट फाइन थिंग्स अच्छा, इन योर अब लाइफ। अपॉर्चुनिटी, कई दफा जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती है, दरवाजे पे दस्तक देती है, आप सो रहे होते हो। तो अमीर बनने के लिए शर्त ये कि आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करो। जब कोई, जैसे लियो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ना, कई लोग प्रेजेंटेशन सुन के चले जाते हैं, नहीं, वो उन्होंने अपॉर्चुनिटी लूज कर ली। तो जब एक अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको फौरन ग्रैब करो, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी मिलती ही मिलती है। अच्छा, आपने अक्सर मुझे कहा रोज कभी कोई कॉइन मिले तो पिकअप कर लिया करो। व्हाट इज दैट? कॉइन का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़मीन पे पड़ा हुआ कॉइन उठा लो तो वो आपके नसीब में आ गया। नसीब की बात ये कहते हैं ना कि जो चीज़ आपके मुंह में चली गई, जो आपके हाथ में आ गई, वो आपका है। तो वो यूएसए में अक्सर देखा होगा कि घरों के अंदर जार रखा हुआ है, उसमें बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। तो कॉइन रखने चाहिए, कहीं से रास्ते में से कॉइन मिले, आप उसको घर में रख दो किसी जार के अंदर। और रिसोर्सेज वेस्ट मत करो। ये एक रिसोर्स है जो आप वेस्ट कर रहे हो निगलेक्ट करके। एक पैनी है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, आपके लिए नहीं है, मगर अगर 100 पैनी हो तो $1 बनता है। अच्छा, $100 हो तो एक पैनी से $1 बिलियन बनता है। अगर पैनी ना हो तो $1 बिलियन नहीं बनेगा। वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट को समझे। सो ये वो चीज़ है ना कि हम पाकिस्तान में हमें चेंज जब मिलता है तो हम वो चेंज को लेके कहीं छोड़ इधर देते उधर हैं डाल देते हैं। कि क्या है 5 रुपए या 2 रुपए हैं, कोई इतनी जरूरत नहीं है हमें इसकी। लेकिन अगेन अगर आप इसको जमा करना शुरू करो सो कतरा कतरा बने समंदर। कादिर खान बड़ा मशहूर इंडियन का कॉमेडियन एक्टर है। उसने एक फिल्म के अंदर एक बात कही थी, अपने बेटे को समझा रहा था। बेटे ने कोई हिसाब दिया, उसमें 25 पैसे उसने नहीं लिखे। उसने कहा अब्बू, ₹1,00,000 का हिसाब है, 25 पैसे क्या वैल्यू रखते। तो उसने समझाया कि एक पैसे को जमा करो तो 100 बनते, 100 का ₹1 बनता है। ₹1 को जमा करते जाओ तो जब ₹100 जमे तो ₹100 होंगे, जब 100 को जमा करते जाओ तो 1000 होंगे। इस तरह आप करोड़ों में खेल सकते हो। तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम ए पेनी। एक पैसे से हर चीज स्टार्ट होती है। अच्छा, आप मुझे हमेशा कहते हो जब कोई चीज़ में ना शुक्रापन मत किया करो। कब बिल्कुल ना शुक्रापन मत किया करो क्योंकि तुम्हारे पास जितना आया है तो ये एक स्टार्ट है, अब इससे ज्यादा आएगा। तो ग्रेटिट्यूड क्या इसमें कोई रोल प्ले करता देखिए, है? इसमें तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब में वो ये कहते हैं कि पैदा करने वाला ये कहता है कि तुम शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। अच्छा, शुक्र का कॉन्सेप्ट ये है कि आप अप्रिशिएट कर रहे हो, आप वैल्यू दे रहे हो उस पैसे को जो आपकी ज़िंदगी में आया है। तो जब आप उसको वैल्यू दोगे तो आप उसको अट्रैक्ट करोगे। ये बरकत इसका कॉन्सेप्ट है इसमें, कि जब आप वैल्यू दोगे और आप उसको अप्रिशिएट करोगे कि हाँ मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे पास ये कुछ है, तो खुद ब खुद यूनिवर्स आपको देगा। आप अट्रैक्ट करोगे, यूनिवर्स आपको देगा। अच्छा, इसमें ये भी अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो उसमें एक और चीज़ जो हमने पहले बात की, नेगेटिव कॉनोटेशन होती है पैसे के साथ, वो भी खत्म हो जाएगी। अक्सर हमारा ध्यान उस पर होता है जो हमने नहीं कमाया हुआ बिल्कुल था, सही है। और उस पर नहीं होता जो हमने कमाया। कमाया जब हम होता शुक्र करेंगे तो हमारा ध्यान उस पर जाएगा पे जो हमने जाएगा। कमाया है। तो बिल्कुल। वो नेगेटिव कॉनोटेशन, नेगेटिव इमोशंस जो हमारी इनकम के साथ या लाइफ के साथ है वो खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है? इज इट इम्पोर्टेंट टू मेक, इफ यू वांट टू मेक मनी, अगर हमें पैसा कमाना है, सो वी शुड डू समथिंग दैट वी फील गुड अबाउट, और वी जस्ट मेक मनी? नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ करो जो आपको अच्छा फील करती है, क्योंकि इंसान का मेंटल स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपके पास एक रेडियो है, रेडियो में बड़ी फ्रीक्वेंसी, आपको ट्यून करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर चैनल के लिए।
अगर आप ट्यूनिंग नहीं करोगे तो आप चैनल को कैच नहीं करोगे। चैनल मौजूद है, नशरियात हो रही हैं, आपके रेडियो की ट्यूनिंग खराब है। तो जब आपको ऐसी चीज करते हो जो आपको अच्छी लगती है तो आपका ब्रेन ट्यून होता है उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ अच्छी चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप कर रहे हो तो अच्छी चीजों में पैसा भी है जो आपके घर में आएगा। अच्छा, कोई वेज है इस तरह के कि मैं सोचूं कि मैं अमीर हो चुकी हूँ? जैसे कि अक्सर अगर हम किसी ऐसे शख्स से बात करें जो अमीर नहीं है, गरीब वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगता, तो जो अमीर नहीं है तो उसकी कोई ना कोई सोच होती है, एक स्पेसिफिक सोच होती है उसकी, जो अगर वो ख़त्म कर दें तो उससे फॉर एग्जांपल एक सोच ये भी हो सकती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, आई क्रिएट माई लाइफ। देखिए, अमीर और गरीब में कुछ चीज़ों में फ़र्क होता है। अमीर कहता है कि ये मैंने क्रिएट की अपनी ज़िंदगी, मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है। और गरीब कहता है ज़िंदगी मुझ पे हावी है, ज़िंदगी होती है, यानी मेरा कोई अमल दखल नहीं है, मेरा इरादा नहीं है, मेरा कोई एक्शन नहीं है, मेरा अमल नहीं है, बस मेरे साथ हो गया। अमीर कहता है आई क्रिएट, मैं तख्लीक करता हूँ क्योंकि मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी तख्लीक करने की। गरीब कहता है मेरे साथ होता है। तो यहाँ वही बात है, तकदीर, किस्मत और उसका रोना रोता है। वो भूल जाता है कि उसके पास सलाहियत है बनाने की, उसने नहीं बनाई। तो एक चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि अमीर लोग जो है वो सोल्यूशन पे फोकस करते हैं, गरीब प्रॉब्लम पे फोकस करता है। जब आप सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो आपको सोल्यूशन मिल जाता है, जब आप प्रॉब्लम पे फोकस करते हो तो आपको सिर्फ प्रॉब्लम ही मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा ही नहीं। अच्छा, ये कहते हैं कि गरीब आदमी जो है वो पैसे की गेम खेलता है लूज करने के लिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ। बहुत इंटरेस्टिंग है। एनएलपी में हम जब मेटा प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक मेटा प्रोग्राम ये है, इनफैक्ट कल मैं किसी से पूछ भी रहा था कि जब तुम इन्वेस्ट करो किसी जगह पैसा, प्रॉपर्टी में करो, रियल स्टेट में करो, स्टॉक में करो, बुलियन मार्केट में करो, तो क्या ये सोच के करते हो कि मुझे फ़ायदा हो, या सोच के करते हो कि मुझे नुकसान ना हो? नुकसान ना हो। ना हो। ओके। अच्छा, अमीर जो है वो जब कोई चीज़ करता है, अमल करता है, तो वो फ़ायदे पे फोकस करता है। गरीब कोई फिक्र तो नुकसान ना हो। जब आप फोकस ये करते हो कि नुकसान ना हो तो आपको नुकसान होता है, क्योंकि आपका डर अंदर आ गया। डर अंदर आ जाता है। ओके। तो अमीर जो है वो सक्सेस की तरफ फोकस करता है, गरीब फेलियर से बचाने की, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। तो अब अमीर में फ़र्क यह है कि उसका फोकस सिर्फ उस नतीजे पे है जो उसको मिलना है, उसकी इन्वेस्टमेंट के बाद, उसकी एफर्ट के बाद। गरीब जो है वो डरता है कि अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया तो, अगर फेल हो गया, और वो फेल हो जाता है। अच्छा, एक और बात है कि गरीब आदमी की सोच बड़ी छोटी होती है। वो तो ये है ना, बड़ा हमने कई दफ़ा हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में लार्जर पिक्चर की बात की ना। गरीब के लिए, जो आदमी, गरीब से हमारी मुराद ये है कि जो नहीं कर पाता, जो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा पैसों को, एफर्ट कर रहा है वो, उसका इशू ये है कि उसके लिए छोटी चीज़ें बड़ी मैटर करती है। वो कहता है बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मिसाल के तौर पे, बच्चों की ट्यूशन फीस निकल आए, सर के ऊपर छत आ जाए, तो उसमें उसको उतना ही मिलता है जितनी उसकी सोच है। एक चीज़ याद रखिए, जिससे आप मांग रहे हो यूनिवर्स से, या जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, उसके पास ख़जाने की कमी नहीं है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है। तो आप छोटा क्यों सोचते हो, आप बड़ा सोचो। जैसे हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि यू शुड थिंक यू डिजर्व इट, कि आप डिजर्व करते हो। बिल्कुल करते हैं। तो आप जितना सोचोगे मैं इतना डिजर्व करता हूँ, उतना ही मिलेगा आपको। तो बड़े और छोटे लोगों में फ़र्क है कि बड़ा आदमी जो होता है, अमीर वाला, उसका विजन बहुत बड़ा होता है, उसकी सोच बड़ी होती है, और छोटा जो होता है उसकी सोच बहुत छोटी होती है। छोटी सोच वाले को छोटा मिलता है, बड़ी सोच वाले को बड़ा मिलता है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि जो आपको मिलना है वो आपकी सोच के सोच के ऊपर है। मुताबिक ही मिलेगा आपको, ना बिल्कुल ज्यादा सही ना है, कम, बिल्कुल। उसी और के ये आप मुताबिक अट्रैक्ट मिलेगा। कर रहे हो ना ज़िंदगी अच्छा, में। क्या अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करना जरूरी है, जिस तरह आपने अभी थोड़ा भी बताया, लेकिन अपॉर्चुनिटीज पे मैंने देखा है कि कोई गरीब आदमी होता है तो वो अगेन वही कि मैं कोई लूज ना कर दूं, रिस्क ना लूं, कुछ एक स्टेप आगे ना लूं, जो मेरी 9 to 5 जॉब है बस वो करूं, एक एक्स्ट्रा माइल ना जाऊं, तो वो अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा मिस करता है। देखिए, जो लोग पैसा नहीं कमा सकते, उनमें एक प्रॉब्लम होता है, उसको करते हैं अंग्रेजी में कंप्लेसेंट, यानी वो रुक जाते हैं। वो कहते हैं बस मैं इतना जा रहा हूँ, 8 घंटे जॉब कर रहा हूँ, मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, बस काफ़ी है। रिस्क टेकिंग नहीं होती, फियर ऑफ लूजिंग होता है, डरपोक होते हैं, डर लगता है। उसके बाद उनके अंदर फिजिकली सलाहियत नहीं होती एफर्ट करने की, फिजिकली भी नहीं होती, सुस्त, काहिली, बस कंप्लेसेंट है, मैं जहाँ हूँ स्टेटस को मेंटेन करके रखा हुआ है। जब तक आप अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आती है उसको ग्रैब नहीं करोगे। हमने कई दफ़ा ऐसे बिजनेसेस के बारे में पढ़ा है कि आज बहुत बड़ा $1 मिलियन का बिजनेस है, उस शख्स ने स्टार्ट कितने छोटे तरीके से किया था। मुझे एक याद है, अगर आप कहें तो एक कहानी सुना दूं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये एक रियल स्टोरी है। जब
नया नया बैंक आया दुनिया में, इंग्लैंड से बैंक शुरू हुआ, क्योंकि हम ऑक्सफोर्ड में, इंग्लैंड के अंदर है हम। तो नया नया जब बैंक आया तो उस वक्त एक गरीब बच्चा था जो यतीम था, तो चर्च ने उसको पाला, और चर्च ने उसको काम यह था कि रोज़ सुबह वो घंटी बजाएगा ताकि लोग चर्च में आए इबादत के लिए, और उसके एवज उसको खाना पीना रहना, छत मिलती थी, और कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे कपड़े वपड़े के अलावा। अच्छा, ये इसको ज़िंदगी गुजर गई, 60 साल की उम्र को वो पहुंच गया। तो ऑर्डर आया कि जी चर्च में जितने लोग काम करते हैं वो एजुकेटेड हो। ये बेचारा अनपढ़ था, अनएजुकेटेड था। तो जो पादरी था उसने बुलाया, उसने कहा सॉरी, अब तो 60 साल का बूढ़ा हो गया था, कि सॉरी तुम इतने साल से हो, मगर अब हमारा ऑर्डर्स है कि हमारी चर्च में सिर्फ पढ़े लिखे लोग काम करेंगे, तुम्हें चर्च छोड़ना होगा। उसने कहा ना मेरा घर है ना बाहर है, मैं कहाँ जाऊँगा, आप लोगों ने मुझे पाला, मैं 60 साल की उम्र है। उन्होंने कहा हम क्या करें जी, ये उसूल उसूल है, रूल रूल है। खैर जी, उस बेचारे ने जो 2-4 कपड़े थे उसको डाला और निकला चर्च से बाहर, आंखों में आंसू थे, क्या करता, सिगरेट पीता था। रास्ते में उसको तलब हुई सिगरेट की, इधर देखा उधर देखा, कोई सिगरेट की दुकान नहीं। अच्छा, उस ज़माने में सिगरेट इस तरह मिलते थे कि कागज़ अलग मिलता था, तंबाकू अलग मिलता था, तो आपको रोल करना पड़ता था सिगरेट को। 4-5 ब्लॉक्स जाने के बाद उसको एक दुकान मिली, उसने सिगरेट बनाई, पी, और सोचने लगा कि इतने 4-5 ब्लॉक के बाद सिगरेट की दुकान, और दुकानें क्यों नहीं हैं। तो वो एक सिगरेट वाले जिससे सिगरेट ली, उससे कहा कि यार मेरा ये साथ ही वाक़या हुआ है, तो तुम मुझे उधार कुछ कागज़ और कुछ टबैको दोगे, मैं किसी जगह बैठता हूँ और वहाँ सिगरेट बेचता हूँ। उसने कहा ठीक है। 3-4 ब्लॉक के बाद जाने के बाद एक दुकानदार मिला, उसने कहा कि ठीक है, एक काम करो, मेरी दुकान के बाद तुम अपना थोड़ा सा ठिया लगा दो और रात को मेरी दुकान के अंदर सो जाओ ताकि हिफाजत हो जाए। उस आदमी ने वहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स लिया, उस पर बैठ गया और सिगरेट का टबैको और सिगरेट का कागज़ बेचना शुरू किया। अच्छा, चलना शुरू हुआ कि उस एरिया में सिगरेट नहीं थी। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि एक बच्चा उसको मिला, वो यतीम बच्चा था, सड़क पर सोता था। उसको उसने कहा कि मैं तुझे एक और जगह ठिया देता हूँ, उसने दूसरी जगह ठिया दिया। अच्छा, स्टोरी को शॉर्ट करने का ही बताऊँ मैं कि इस तरह उसकी दुकानें चलना शुरू हुई। एक दिन वो बैंक गया, वो रोज़ जाके बैंक में पैसे जमा कराता था। जब बैंक के अंदर भी ऑर्डर आया कि जी अब ये एक नई स्कीम शुरू की कि आप फिक्स डिपॉजिट करो, आपको ईयर का प्रॉफिट मिलेगा, तो जैसे ही बैंक में दाखिल हुआ, उस दिन उस बैंक का प्रेसिडेंट आया था उस ब्रांच को विजिट करने के लिए। तो बैंक मैनेजर से उसने पूछा कि सबसे बड़ा क्लाइंट कौन है। उसने कहा बूढ़ा आदमी आता है यहाँ पे, रोज़ पैसे जमा करा देता है, उसने आज तक पैसे निकाले नहीं ज़्यादा। प्रेसिडेंट ने कहा आई वांट टू मीट दिस मैन, मुझे मिलना है। खैर जी, वो जैसे ही बैंक में दाखिल हुआ, मैनेजर फ़ौरन से उसको प्रेसिडेंट के रूम में ले गया, कहा हमारे बैंक के प्रेसिडेंट है, सलाम दुआ हुई, बातचीत हुई। तो प्रेसिडेंट ने कहा कि तुम्हारा इतना बड़ा अमाउंट है हमारे पास, इसको फिक्स डिपॉजिट कर दो। उसने कहा कर लो। उन्होंने फॉर्म आगे रखा कि चलो आप साइन कर दो, हम फिक्स डिपॉजिट कर देते। उसने कहा मैं साइन नहीं कर सकता। उसने कहा क्यों, पूछा। उसने कहा मैं पढ़ा लिखा थोड़ी हूँ। वो हैरान हुए, इतना बड़ा अकाउंट, इतना बड़ा बिजनेस कर रहे हो, पढ़े लिखे नहीं हो। उसने कहा अगर मैं पढ़ा लिखा हो तो आज भी चर्च में घंटी बजा रहा होता। ब्यूटीफुल। अपॉर्चुनिटी मिली, सोचा, ही एक्टेड अपॉन दैट, और वो बिलियनर बन गए। रियल स्टोरी है। सो इसी तरह जो हमारे लियो मेंबर्स हैं उनके पास तो कहते हैं realm of possibilities है टू बिकम whatever they wanted to attract money। बस आपने अपनी जहन में ये सोच चेंज करनी है कि आप हलाल तरीके से पैसा कमा सकते हो, और जो भी नेगेटिव कॉनोटेशन है आपकी पैसे के साथ, उसको अगर ख़त्म कर लो। म्यूजियम ऑफ बिलीफ, हमारे पावर ऑफ बिलीफ की वीडियो के अंदर एक एक्सरसाइज है म्यूजियम ऑफ बिलीफ, वहाँ जाके भी आप अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने नए बिलीफ भी बना रहे हो तो उसको भी ज़रा एक ब्रेक मार के सिर्फ ये सोचो कि इफ़ यू वांट मनी यू कैन हैव मनी। जितना आप सोचोगे आप डिजर्व करते हो चीज़ों को, उतना उससे ज़्यादा आपको ज़रूर मिलेगा।